कलाओं के बारे में बात करते हैं। 4-5 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही। 3 या 4 घंटे 5 घंटे की नींद लेके मैं काम के लिए उठ जा रहा हूँ बार बार। काम के लिए कैसे? दिन में सो नहीं पा रहा, काम जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कोई व्यक्ति बुला लेता काम के लिए तो मना नहीं करता, काम पे चले जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, रात में सोता हूँ, सुबह 2 बजे उठ जाता हूँ, फिर कपड़े धोने लग जाता हूँ, फिर उठ सुबह काम पे चले जाता हूँ। है नींद आधे 1 घंटे की हो रही है, 4-5 घंटे की हो रही है। 3 दिन में मात्र 13 घंटे की नींद ली है। तो चिड़चिड़ापन, अशांति, दिमाग में, ये भी एक चरण है, ठीक है, एक समय है, या यूँ कह लो एक वक्त है, पल है। अब ये अनगिनत पल मिलकर हमें निर्माण करते हैं। कर्म चक्र, कर्म चरण और कलाओं के बारे में बात करूँगा मैं। साथ में तात्पर्य ये भी करूँगा कि योग का एक चरण ये भी होता है कि जब आप समझते मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी का मतलब ये है मैं केवल एक मानव जो कि थोड़ा सा ज़्यादा जान के इल्यूजन्स में जी रहा है, भ्रमाओं में जी रहा है, अतः परसेप्शंस पे जी रहा है। द रियलिटी टू ऑब्जर्व टू परसेप्शंस एंड दैट्स यू रियलाइज कि आई एम नॉट अ रियल, ठीक है। ये चीज़ है। चरण एक तरीके का कनेक्शन है जो कि इल्यूजन कहलाता है। चरण पल एक चीज़ होगी। मैं यहाँ पे कुछ बातें कर रहा हूँ, इससे पूर्व की वीडियो में, पहले की वीडियो में, जो कि एक अलग टॉपिक में थी, और ये टॉपिक अलग है, कलाओं के बारे में, ये वो टॉपिक अलग था, ठीक है। उस टॉपिक में और इस टॉपिक में अंतर इतना है केवल कि उसमें जो मेरा शरीर का फेस दिख रहा था, जो मैं थकान भरा दिख रहा था, काला दिख रहा था। देखो, जब आप दिन पूरी नहीं होते, आपके अंदर एक अशांति पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है बार 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 बार। ये भी एक योग का ये पार्ट है, ठीक है। कई समय से मैं मुझे कई चीज़ें प्रकृति से मैं गेन करे जा रहा। अब देखो, पुराने ज़माने में जब लोग गेन करते थे तो अपने आसपास की चीज़ों से करते थे। आसपास की चीज़ों से कैसे? जैसे मैं भी करता हूँ, प्रकृति से देख लिया, चीज़ें समझ ली, पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया है, हरियाली से देख लिया, किसी व्यक्ति की चालों से देख लिया, मानव से देख लिया, या आसपास की कनेक्शन है, उससे एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया दिमाग में कि हाँ लॉजिक क्या बैठ रहा है। इसे कहते हैं पैटर्न ऑर्गेनाइज करना, ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज को कह रहा हूँ, पैटर्न ऑर्गेनाइज, क्योंकि पैटर्न एक तरीके के नहीं होते, अनगिनत तरीके के होते हैं, वो हमारे परसेप्शंस पे तय होते हैं। तो ऑर्गेनाइज का मतलब ये है एक सिस्टमेटिक मैनर में हमने पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब ये अलग है, वो अलग है, पर एक चीज़ देखो, अगर कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो वो यूँ समझेगा मैं मूर्ख हूँ, मैं इल्यूजन आई हूँ। अतः मैं खुद ही देख के यूँ कहूँगा कि कुछ तेज नहीं दिख रहा, कुछ शरीर में ताकत नहीं दिख रही, कुछ जोश नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है व्यक्ति थका आ रहा है, बोले जा रहा है बस। और कैसे बोल रहा है? जैसे भ्रमित होकर बोल रहा हूँ। भ्रमित होने का मतलब ये है, चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करी, कहीं से मैं पढ़ी, उस वक्त ना तर्क लगा रहा है, उसका खुद का कुछ नहीं है यूनिक, नया कुछ नहीं है। यूनिक का मेनली मेरा सब्सटेंस होता है, मतलब तत्व होता है, मेरा पदार्थ होता है, या मतलब कि मेरा मूल अंश होता है कि ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता हूँ मेरे बिना, ऐसी चीज़। मैं कहीं से लॉजिक उठा रहा हूँ, मैं कहीं से कुछ उठा रहा हूँ, तो उसको तोड़ मरोड़ के तालमेल करके एक ऐसी नई चीज़ प्रस्तुत कराना जो कि लोगों के लिए इन्वेंटिंग हो, कुछ नया हो, अनसिक्वेंसल हो, कुछ सीक्वेंस में नहीं हुआ हो, क्रमों में नहीं हुआ हो कि आपस में कनेक्शनाइज बन के हुई हो, चरणों से वाला बने, ठीक है। अब जब मैंने बताया उसमें ये भी बताया कि देखो, जब भी पूर्णतः शांति और सदस्य को पूजा जाता है, अर्थात वास्तविक शिव को पूजा जाता है, तो शब्द ऐसे होते जैसे कि डम डम एकदम दम। अब यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मैं वो, देखो मौलिक अंश में बताऊँ, भाषा ही मानवीय होती है, भाषा ही जैविक होती है, तत्वों की कभी भी कोई भाषा नहीं होती। क्या कभी हवा की भाषा सुनते हुए देखिए, क्या कभी मृदा की भाषा सुनते हुए देखिए, कभी क्या बोलते हैं वो सूर्य प्रकाश की भाषा सुनते हुए देखिए, तो सूर्य प्रकाश बात करते हो। अब कहते होगे नहीं, पर इनसे मिट्टी से सुगंध आती हुई देखिए, ये सब चीज़ें आती देखिए, सूर्य प्रकाश का एहसास होता है, देखा वायु का बगल से जाते हुए महसूस करना। तो महसूस करना और तालमेल बिठा के संपर्क में लाने में
बहुत अधिक अंतर है। वो सूक्ष्म हो गया, ये जटिल हो गया। वो सरल हो गया, वो जटिल हो गया। तत्व सरल माध्यम रखते हैं, भाषाएं जटिल होती है। भाषाएं, कोई जीव भी अगर आप ये सोचते हो ना, जीव भी अपनी भाषा बोल रहा है, वो भी एक जटिल प्रणाली है। क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़े मकोड़े अगर भाषाएं बोलते होते तो आपके कान फट जाते। क्यों? सूक्ष्म कीड़ों की आवाज़ इतनी है क्योंकि ध्वनि इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती। छठे डायमेंशन में वास करते हैं ध्वनि, छठे आयाम में। छठा आयाम का मतलब क्या है? एक आवाज़ गई, गूंजेगी, फिर दूसरा आयाम में, तीसरा आयाम में, चौथे आयाम में, ऐसे ये चरणों में गूंजती है और फैल जाती है, विकृत हो जाती है। ऊर्जा में रूपांतर इतनी जल्दी नहीं होती ध्वनि। कभी आप क्यों सोचते हो क्यों नहीं होती? क्योंकि ध्वनि हर जगह है, प्रत्येक चीज़ में ध्वनि है। और ये ध्वनि क्या है? एक तरीके की कंपन, वाइब्रेशन जो अपने संग दूसरों को भी अपनी लय में चला रही है, ये कंपन जिसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का तात्पर्य यह है जो अपने संग दूसरों को भी समांतर कर रही है। अर्थात मैं तो चली रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। और फिर प्रकाश क्या हो जाएगा? जो किसी चीज़ को प्रकाशित करके रूप बदल दे। ठीक है, तो ध्वनि और प्रकाश। और गति क्या हो जाएगी? गति कि किसी चीज़ में तेज हो गए, बाकी चीज़ें उसके सामने मंदी दिखे, वो ज़्यादा उज्ज्वलित दिखे, अर्थात जल्दी जल्दी रूप बदले, जल्दी जल्दी परिवर्तन करे, वो क्या दिखेगी? गति से दिखेगा व्यक्ति। ठीक है, गतियों को प्राण भी कहते हैं क्योंकि प्राण भी अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। अगर प्राण केवल अंदर आए और फिर बाहर जाए कुछ समय बाद, तो ये गति नहीं कहलाएगी, ये प्राण नहीं कहलाएगी। ये कहलाएगा कि आप पंप से ऑक्सीजन भर रहे हो, ऑक्सीजन निकल रही थी। ऐसे नहीं, शरीर में घुलन प्रक्रिया होती है। घुलन प्रक्रिया का मतलब है वायु अंदर ली, निकल ली, धीरे खून में, इन समझ चीज़ों में पड़ी रहती है। जब तक ये खून से घुलन प्रक्रिया से बिल्कुल पूर्णतः अलग होती है, तब तक और ऑक्सीजन आ जाती है। ये प्रक्रिया तीव्र कई चरणों में चलती है, कई चरणों में ऐसी। अब जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, ये वीडियो उस वीडियो से ताल्लुक नहीं है, पर ये एक वीडियो उसके बाद की है, तो इसमें उसकी खामियाँ या उसके रिलेटेड मैं चीज़ें बताऊँगा। ये कहलाता चरण, ये कहलाता समय, कि इनके बीच में भी एक कनेक्शन या लॉजिक मिल गया या पैटर्न मिल गया। एक पैटर्न जो कि सबको दिख रहा है तो लॉजिक कहलाएगा। अगर वो पैटर्न केवल ओनली मुझको दिख रहा है तो लॉजिक निकलाएगा, क्योंकि लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, रियलिटी ऑफ परसेप्शन से होती है। ठीक है, रियलिटी ऑफ परसेप्शन होते हैं जहाँ कई सारे लोग एक ही परसेप्शन को मान ले, तो समझना कि वो मानना पड़ेगा सबको। अगर पता चले कि क्या बोलते हैं, लोगों को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो या तो आप ये मान लो कि सारे लोग बहरे हो चुके हैं, या आप समझ जाओ आपकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है, और ये मानना पड़ेगा एक समय के बाद। या आपको ऐसा हो जाएगा कि आपकी आवाज़ ना दम नहीं रहा कि लोग सुने, ये कारण होता है। योग हर एक चीज़ करता है। ठीक है, तो योग का एक चरण ये भी है कि भाई एक चरण तो हम ये कहते हैं कि मैं नहीं जाता मुझे नहीं मतलब किसी चीज़, क्यों? शरीर थकान भरा हो रहा होता है, शरीर का बोलता है ठहरा रहा होगा। ठीक है, शरीर क्या कहता है अब बस के कुछ नहीं है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अंदर की प्रक्रिया अपने आप को वो करती है, मजबूत करती है। कैसे? शरीर का तंत्र केवल पाचन में नहीं रहता, पाचन में एक साधारण मानव का रहता है। योग व्यक्ति का होता है जो शरीर का मूलतः 23% या 20% ऊर्जा होती है, वो शरीर के अंदर के अंग को रूपांतरण करने में लगी रहती है। रूपांतरण करने का मतलब योग को 40 दिन में पूर्ण तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 40 दिन में वो व्यक्ति की काया तक पलट देता है, इतना बल रखता है वो। 40 दिन में वो व्यक्ति की काया तक पलट देता है। कैसे? कैसे? तो साधारण सी बात समझो, योग 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 मैं कहता क्यों? देखो, क्या मुझे योग शब्द कहीं से मिला? देखो, मिला होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि क्या बोलते हैं मुझे प्रत्येक चीज़ ज्ञात है, मानव हूँ, जीवन नहीं, मिला होगा, कहीं से हुआ होगा, मेरे दिमाग ने कैच कर लिया होगा, पर मेरे कॉन्शियसनेस ने, मेरी चेतना ने उस पर तर्क नहीं करा होगा। जब उसने तर्क नहीं करा होगा तो उसे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मैंने खुद से लाया हूँ, पर वास्तविक में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि खुद से कुछ नहीं ला सकता। मैं भी और आप भी का मतलब ये है मैं ही जानता हूँ, क्योंकि देखने वाला भी मैं ही हूँ, सुनने वाला भी मैं ही हूँ। पल पल में ये डेटा रिकॉर्ड करता रहता हूँ। अगर मैं अपने रूप रिकॉर्ड करता रहता हूँ, ये रूप इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं उस समय की अपनी मेंटेलिटी जान सकूँ, मैं अपना पल जान सकूँ। दिस इज माई थ्योरम। ठीक है, मेरे सिद्धांत है,
मेरे से अनुसार, क्योंकि मुझे नहीं महत्व रखता कोई व्यक्ति हो या ना हो, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं अपने आप में स्वयं अहम पूर्ण हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं जब जब समय से पढ़े अर्थात वर्तमान में जब भी ज्ञान देता हूँ तो ज्ञान अर्थात वो सत्य होता है, और वो सत्य मैं ही बार बार सुन रहा होता हूँ अलग समय में, जहाँ वो ज्ञान में परिवर्तित होता है और वो ज्ञान में प्राप्त कर रहा होता हूँ, अर्थात मैं स्वयं के द्वारा प्राप्त कर रहा होता हूँ। अर्थात स्वयं अहम मैंने ऐसे ही नहीं कहा। अहम कौन? मैं, मूल व्यक्ति में वर्तमान में जो हूँ। वर्तमान में मेरे अंदर बहुत बदलाव आएंगे। वर्तमान में हो सकता है भविष्य में मैं किसी और तरीके का हूँ व्यक्ति, और चेतना का हूँ, और सोच का हूँ। सोच धीरे धीरे बहुत पलट जाती है समय के साथ। जैसे कि मेरे अंदर की प्रवृत्ति, मध्य प्रवृत्ति ऐसी भी आई जो किसी चीज़ को बुरा नहीं मानती, बलात्कार करना भी बुरा नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि वास्तविक में बलात्कार भी क्या है? एक औरत। जब आप जान जाते हो कि प्रत्येक नारी ब्रह्मांड में कोई भी हो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ ये प्रकृति के भीतर ही एग्जिस्ट करती है, और फिर आपको पता चले ये वास्तविक में एक माया ही है, छलावा ही है, और फिर आपको अंत में जाके पता चले कि जो औरत होती है ये संसार से परे हो ही नहीं सकती, अर्थात ये सांसारिक चीज़ों में भोगती है और सांसारिक चीज़ों में ही मरती है, अर्थात ये संसार के तत्वों में ही ग्रहण जीविका जीती है और संसार में ही अपने आप को मूल्यवान समझती है। तो इनका प्रकृति और जंगल में अर्थात प्रकृति के भीतर वास्तविक प्रकृति अर्थात शांति में इनका कोई वो नहीं है मार्गदर्शन, ये हमेशा उसको भटकाने के लिए आती है। तो फिर इनकी इज्जत या इनकी क्या बोलते हैं कीमत एक सतत पुरुष के लिए गिर जाती है, समाप्त हो जाती है, शून्य के बराबर हो जाती है, क्योंकि उसको तो शांति चाहिए, उसको तो वो आनंद चाहिए जो मूल्यतः प्राप्ति हो। परंतु एक सांसारिक व्यक्ति को तो छोटे छोटे आनंद पसंद होते हैं, जैसे कि भोग, प्रत्येक प्रकार के व्यंजन। पर मैं कहता हूँ ज़िंदगी को अगर जितना कड़वा बना दिया, जितना बेसिक बना दिया, आप यूँ ना जानते होंगे कि नाइट्रोजनिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स अमीनो में ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों? इनमें नाइट्रोजन जुड़ा होता है। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक नहीं होता। अगर एब्सोल्युटली अगर आप जानते हो तो कार्बन न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजन क्या बोलते हैं अमीन एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। तो एसिड में और बेस में आप अंतर समझो, एसिड में और बेस में आप अंतर समझो। हमारी बॉडी का जो डीएनए है, सब चीज़ें, ये क्या है? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब इसमें एक जगह तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद ए से कुछ नाम था और एक जी से नाम था। गुआनिन नहीं है तो अमीनो एसिड्स के नाम है, एलेनिन और गुआनिन। पर शायद एक होता था, ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें एक पार्ट जो होता था एसिडिक होता था, एक पार्ट जो होता था वो, और न्यूट्रोफाइल जो द्वारा जोड़ता था ये न्यूट्रोफाइल। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 12 का है, लास्ट का बायोमोलिक्यूल्स। तो वहाँ पे एक वो बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तो उसमें दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक अमीनो एसिड जुड़ा रखा होता है और एक वो जुड़ा रखा होता है। किससे? एक मेन उससे स्ट्रक्चर से। ये तीन होते हैं, तीन बनके से न्यूट्रल बना देते हैं डीएनए को। अब यहाँ पे आप समझो, अमीनो एसिड वो हो गया जो हाइड्रोजन की प्रेजेंस रखता है, और बेस वो हो गया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखता है। जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लग जाए वो बेसिक प्रॉपर्टी रखने लग जाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाने लग जाए तो वो अमीनो एसिड। हाइड्रोजन का मतलब है जो ज़्यादा ज्वलनशील है, ज़्यादा तीव्र है, ज़्यादा गतिशील है, ज़्यादा जल्दी अपने आप को चेंज कर दे, ज़्यादा जल्दी अपने आप को परिवर्तित कर दे, ज़्यादा जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस कर दे, ये है अमीनो एसिड्स। बेस क्या हो गया? इसी का अपोजिट, इतनी जल्दी एनर्जी गतिशील में ना ला, धीरे दर धीरे धीरे दर धीरे धीरे दर धीरे धीरे दर धीरे कड़वापन जो समय के संग अपने आप आएगा। बेस खाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर भीतर ही भीतर जुड़ता चला जाएगा, वो अपने आप ही बेसिक प्रॉपर्टी में होता चला जाएगा। इसलिए देखना, आपकी बॉडी ऑक्सीजन का लेन देन आदान प्रदान करती रहती है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती रहती है। क्यों? आपकी बॉडी ऑक्सीजन लाती है, कार्बन निकाल कर ले जाती है। ठीक है, क्यों? वो एसिड्स को कम कर रही होती है, बेस को ला रही होती है, ऑलवेज बेस को बढ़ा रही होती है आपके अंदर। पर आप जब भोजन खाते हो तो वो अमीनो एसिड होता है, आपकी बॉडी ऑलवेज आपको न्यूट्रल रखती है, तीन फेजेस में रखती है, अम्लीय भी रख रही है अर्थात क्षारीय भी रख रही है, और क्षारीय बेस को कहा जाता है क्योंकि क्षार आपकी जितनी ज़्यादा बॉडी आपकी बॉडी होगी, जितनी ज़्यादा बॉडी आपकी कड़वी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी भोजन भोग करने से ज़्यादा
उसको बचाने और उसके योग में अर्थात उसके खालीपन में ध्यान देगी, उतना ज़्यादा वो अपने आप को प्रफुल्लित अर्थात बदलाव कर लेगी। जैसे कहते हैं बल इतना महत्व नहीं रखता जितना शरीर का हल्कापन महत्व रखता है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति आपको मारे भी और आपके रिफ्लेक्सेस इतने तेज है, रिफ्लेक्सेस का मतलब है किसी व्यक्ति ने मारा तो आपके सेंसेस और आपकी इंद्रिय इतनी तीव्र है कि उसके मारने से पहले आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि वो मारेगा, तो आप उससे अलग हो जाओगे। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखें, आप अपना शरीर कितना भी क्यों ना बदल दें, गोली चलेगी, बम चलेगा, आपका शरीर समाप्त हो जाएगा। क्यों? हार्ट टिश्यू जितने कनेक्शन है, कनेक्शन टूटे जा सकते हैं, कितने भी जटिल कनेक्शन हो तोड़े जा सकते हैं, पत्थर तक को, एक मेटेलिक बॉडीज तक को विखंडित करा जा सकता है। अलग अलग प्रक्रिया है। यूरेनियम तक को रेडियो एक्टिव करके विखंडित कर दिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सॉलिड होता है, बहुत सख्त होते हैं, पहले बात तो यूरेनियम सख्त नहीं होता, उसको बनाया जाता है, प्लूटोनियम वगैरह होते हैं, थोरियम वगैरह होते हैं, फिर भी उनके भी वो होते हैं। परंतु अगर इनकी इंट्रामोलिकुल्स को आप तोड़ नहीं सकते, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, ऐसा नहीं है। लेजर से इन्हें काट दिया जाता है, अलग अलग प्रक्रिया। अगर आप यूँ सोचते हो कि यूरेनियम को क्या बोलते हैं काटना, यूरेनियम क्यों काटा जाता है? न्यूक्लियर बम के प्रेजेंट पे कि न्यूक्लियर बम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अगर काटेंगे हम तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर चेन रिएक्शन नहीं चल रही। लेजर से काटा जाता है पर सावधानी से काटा जाता है। क्यों? अगर लेजर के बाद चिंगारी, जैसे एक फ्लेमेबल चीज़ों में हल्की सी एक चिंगारी पूरी फ्लेम में आग प्रज्वलित कर देती है, तो ऐसी ही रेडियो एक्टिविटी में अगर कोई व्यक्ति नंगा जाएगा और उसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो खुद भी रेडिएटेड हो जाएगा। तो रेडिएशन बड़ी खतरनाक होती है इस मामले में, ठीक है ना। रेडिएशन भी एक तरीके की एसिडिक फॉर्म ही रखती है, क्योंकि वो भी एकदम सूक्ष्म चीज़ों से परिवर्तित होकर बहुत छोटे छोटे रूप रखती है। और क्षारीय जटिल, अच्छा जटिल का मतलब है मेरे हिसाब से भारी रूप, अर्थात बड़े रूप रखती है, धार नहीं रखती है। क्षार आपका शरीर भी कहलाता है, शरीर आपकी काया क्षारीय ही होती है, बेसिक होती है। हाँ, शरीर आपका अम्लीय नहीं होता, बेसिक होता है। भोजन आप अम्ले खाते हो, परंतु जो धीरे 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 परिवर्तित होता है तो वो क्षारीय होता है। और ये कारण है कि आपकी बॉडी अम्लित नहीं लगती, न्यूट्रल लगती है अपने आप को, न्यूट्रल और बेस के करीब में। इसलिए आपका पीएच भी ऐसी होगा, न्यूट्रल और बेस के बीच में, अम्ल की साइड, एसिडिक नहीं होगा आपका बेस। एसिडिक होगा तो आपके अंदर भीतर ही भीतर आपके अंग गलने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे। शरीर के अंगों को चाहिए बेसिक नेचर, बेसिक एंड न्यूट्रल के बीच का नेचर, इसलिए। और जल इतना बेहतर क्यों हो जाता है प्रत्येक जीव के लिए? क्योंकि जल एक ऐसा है जो बेसिक और न्यूट्रल अर्थात सबसे जल्दी अपने अंदर ना परिवर्तन करने वाला योग वो रूप रखता है, ठीक है। तो योग में एक प्रेजेंट ये भी होती है कि समय के संग आप 3 चरण हमेशा आते रहते हैं उसको, मतलब 2 चरणों में अपने आप 3 रूप प्रकट होते रहते हैं। एक रूप में आप लोग सोचोगे मैं ये सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं गुरु हूँ, तत्वों का भी गुरु हूँ। दूसरे पल में आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाएगा। आप एहसास करोगे कि जैसे साधारण मानव ज्ञान लेता है और अपनी तर्क करता है, आप विचार करोगे, जब प्रकृति आपको ज्ञान देने लगेगी आप एहसास करोगे मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये सब तो प्रकृति का दिया होगा। अगर मैं प्रकृति से जान रहा हूँ, उस पर तर्क लगा रहा हूँ, अर्थात एक मानव के बात कार्य कर रहे हो, तब आपका चिंतन आपको अंदर ही अंदर खाएगा। अभी खा क्यों रहा, ये इतना प्रबलित हुआ क्यों, मन विचलित हुआ क्यों? योग के समय, योग के समय तो मन विचलित होना ही नहीं चाहिए। योग तो साफ साफ कहता है जब व्यक्ति कोई योग करता है तो मन विचलित नहीं होना चाहिए। मन विचलित हुआ क्यों? क्योंकि आप अंदर से शरीर अपने आप को क्षारीय कर रहा है, क्षारीय कर अर्थात बदल रहा है, अलग रूपों में बदल रहा है। ये कुछ दिनों तक, 4-5 दिनों तक, 5-6 दिनों तक शरीर ऐसा लगेगा जैसे थकान पड़ा है, शरीर नींद कम लेगा। क्यों? शरीर अभी तुम्हें पूरा तरीके से खाली करेगा, तोड़ेगा, बचाएगा, आपको सूखा करेगा, मतलब पतला करेगा। पतला करने के बाद क्या होगा? आपके अंदर कुछ अम्ल की प्रवृत्ति चालू हो जाएगी, एसिडिक की चीज़ चालू हो जाएगी, आपका शरीर फिर एसिडिक होना चालू हो जाएगा। अभी के क्षारीय है, ठीक है। धीरे 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 वो 4 या 5 दिन में आपको ऐसा दिला देगा। जैसे मैंने कही थी कि एक समय मैं अपने आप को एक गणितज्ञ की भांति समझने लग गया था। गणितज्ञ की भांति मतलब कि मैं अपने आप को गणितज्ञ समझने लग गया था। गणित का मतलब मैं कोई फैसले या कोई भी चीज़ ऐसे कर रहा जैसे एक मैथमेटिशियन करता है। ये क्यों? क्योंकि मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ, और ये भूलना आवश्यक है। योग में कहा जाता है
कि एक समय तुम ये जान जाओगे कौन हूँ मैं, सब कुछ। एक समय आप ये जानोगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं मतलब रखता, मैं केवल एक मानव हूँ, साधारण मानव की तरह चिंतन कर रहा हूँ। ये बोरिंगनेस है, ये एक्साइटमेंट नहीं है। अब क्या होगा, अब आप जब इतना टूटोगे, इतना नीचे लेवल तक आ जाओगे, शरीर में थकान दिखेगी, सब चीज़ें दिखेगी, ठीक है। अब धीरे धीरे शरीर समय के संग बोर होने लग जाएगा, कहेगा आलस मुझे पसंद नहीं आया। अब वो अपने आप को वापस काम में लाएगा, एक नई ऊर्जा के साथ लाएगा, पर अब उसको मतलब नहीं रखता। तीसरा वक्त यही आएगा कि तीसरे चरण में क्या होगा, व्यक्ति को मतलब नहीं रखता। योगों का तीसरा रूप क्या कहेगा, मुझे मतलब नहीं रखता, मैं भूलूँ मैं कौन हूँ या मैं कौन नहीं हूँ, मैं सोच ही नहीं रहा, चिंता नहीं करता। यही कहलाता है पूर्ण योग। योग कहता है आप खाओ, पचाओ, पचाने के बाद उसको समाप्त कर दो, अर्थात उसके बारे में सोचना भी बंद कर दो कि आपने कुछ खाया था। अब वो विलीन हो जाएगा पूर्ण रूप से, आपके शरीर में मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने भोजन से अपना शरीर बनाया, आपको लगेगा ये शरीर मेरा प्रकट हुआ है। ये प्रकट चीज़ ऐसी नहीं हुई थी, आपने भोजन खाया, कसरत करी, व्यायाम करा, शरीर को उसको दिशाएं दी, दिशा देने के बाद शरीर में वो डिपॉजिट हुआ। समय के संग वो शरीर के मांसपेशियों में इतना परिवर्तित हो गया कि आपको पता ही नहीं है कि जो आप 2 रोटी खाते थे, जो आप 1 कटोरी दाल पीते थे, जो आप क्या बोलते हैं प्याज और मिर्च खाते थे, उनसे ये शरीर बना है, निर्मित हुआ है। क्योंकि सूक्ष्म दर्द में शरीर के भीतर ही कई फंक्शंस होते हैं, कई तरह के अंग होते हैं जो कि भोजन को अपने अनुसार खून में परिवर्तित करना जानते हैं। खून के अंदर वो घुलनशीलता होती है जो वहाँ जाके एक सैटेलाइट सेल्स होती है जो वहाँ पे जाके प्रोटीन वगैरह को ट्रांसफ़र कर देती है मसल्स तक, और मसल्स अपने आप को ऑटोमेटिकली ग्रो कर लेती है। उस रूप, यहाँ कहते हैं रंग रूप बदलना, कि चीज़ें रूप बदल सकती है। आपके प्रत्येक भोजन में सूक्ष्म चीज़ें इतने रूप बदल सकती है कि चीज़ें टेक्सचर ही रंग बदल सकती है। और मैंने यही कही थी। तो बात आती है कई चीज़ों पर कि जब मैंने वहाँ पे ये कही, जब मैंने कहा कि शिव के जब भी मंत्र गाए जाते हैं वास्तविक मंत्र, तो उसमें क्या बोलते हैं, जो शब्द होते हैं उसमें कोई तालमेल नहीं होती, क्योंकि ज्ञान और भाषा ये सब प्रकृति की लीन है, प्रकृति की देन है, प्रकृति में ही है। प्रकृति से बाहर कोई भाषा नहीं है, ब्रह्मांड की कोई भाषा नहीं है। आप अगर यूँ सोचते हो, ये जीवों की भाषा है। ये तो आप यही देख लो कि आप इंसान कुछ और भाषाएं बोलते हो, एक जानवर अलग तरह की भाषा बोलता है, प्रत्येक जानवर अलग अलग तरह की भाषा बोलता है। अगर सब जानवरों की भाषा सेम होती तो सारे जानवर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर लेते, तो समांतरता तो है ही नहीं भाषाओं में। भाषाएं तो भी मानव के भीतर ही देख लो, एक जगह की भाषा बिल्कुल अलग है, एक जगह की भाषा बिल्कुल अलग है। तो भाषाओं से जो तात्पर्य न रखें वह है पूर्ण ब्रह्मांड, जिसे कहते थे पूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ डम 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 इम तम तिम तम, तो इसका अर्थ ये है डम 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 डम, अर्थात 4 बार डम 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 बोला, चारों चरणों में बोला है, चारों चरणों में। पहला मूल्य है, दूसरा पहले के तात्पर्य में है, तीसरा पहले और दूसरे के तात्पर्य में अर्थात स्वयं के तात्पर्य में है, और चौथा इन तीनों ही है। फिर इम तम दम 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 है ना। तो इसका मतलब ये इन का अर्थ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भ्रमाएँ पनप रहे हैं, जो भ्रमा पनप रहे हैं, अर्थात इनकी चेतना के बाद जो अहम परिवर्तित हुआ, अहम के द्वारा जो चीज़ें रच रही है। फिर तम तम तीन तम तम, अर्थात कहने का मतलब ये है वही सारी लीलाएँ रच रही है। मैंने कही नहीं थी कि पूरी गाथा है गा दी थी मैंने, ठीक है। ये सांस्कृतिक शब्द है, 5 मुखों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो इसमें कोई व्यक्ति किसी की भाषा नहीं समझ सकता, तात्पर्य नहीं समझता। मैं किसी किताब में अगर ये लिख दूँ कि ये चीज़ मैंने लिखी, समय के संग वक्त के संग बदल जाएगी। मैंने कहा इसकी भावनाओं में एहसास करो कि ये पल में, क्योंकि ये जब कोई व्यक्ति गाता है तो ये काल गाता है, ये अहम गाता है। अहम कब गाता है? अहम जब गाता है तो पर्वत तक गरजने लग जाते हैं, जगहें तक डगमगाने लग जाती है, थल 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 पल पल ऐसी पलटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टियों में ये समांतर ध्वनि चल रही होती है, समतल समतल तन 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 तन। तो वो अपनी ही धुन में गा रहा होता है, इसलिए कोई चीज़ मैटर नहीं लगती, अर्थात वो सिंगल कार्य कर रहा होता है। ये योग का ही प्रारंभिक रूप है, ठीक है। तो शरीर थकेगा, शरीर हारेगा। ये क्यों हार रहा है? ताकि अंदर से बदलाव हो सके। अंदर से बाहर होगा, बाहर दिखेगा, मन छन तन, ठीक है। इनको शुद्ध करने का अर्थ ये है इनको बेहतर करना, इनको ज़्यादा
मतलब मन तन क्षण का अर्थ क्या है? देखो, क्षण का वर्ड का मतलब ये है सूक्ष्म पल के लिए। आप कोई चीज़ देखते हो, मोहित हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो, अटैचमेंट हो जाते हो, ये है क्षण, जिसमें जो पल भर का बदलाव आ जाए, सूक्ष्म पल में। अभी यहाँ था, अगले पल किसी और से। ये मन नहीं कहलाता। मन तो सोच का निर्माण करता है। सोच इतनी जल्दी पूर्ण परिवर्तित नहीं हो पाती, क्यों नहीं परिवर्तित ना। एक व्यक्ति जो मान के चलो सोचता था, एक व्यक्ति जो मान के चलो सोचता था कि समाज, गवर्नमेंट सबसे बढ़िया, उसे पता चला कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तो ये कब पता चला? जब घटना घटी। घटना घटने से पहले थोड़ी ना पता चला। जब उसे पता चला गवर्नमेंट ने उसका सहयोग दिया ही नहीं है, हर किसी ने उसका साथ छोड़ दिया, तो उसको अलगाव कब पैदा हुआ? घटना घटने के बाद। ये मन है जो समय के बाद बनता हो, सोच है जो समय के बाद परिवर्तित हो, जब उसका विश्वास टूटा, और विश्वास टूटने के बाद एक फेज आया लाइफ का, जब वो डिमोटिवेट होगा, जब वो ये सोचेगा मैंने जिन पे विश्वास करा उनसे विश्वास टूटा। अब इसके बाद जो पल आएगा ये हो गया शांति का, ये हो गया न्यूट्रल का, जहाँ पे अब वो किसी पे विश्वास नहीं रखता, वो समझ गया कि दुनिया विश्वास घाटी है। पर अब जो आएगा वो विश्वास करना बंद कर देगा, अर्थात एक मन से दूसरे मन में परिवर्तित होने में बीच में मस्तिष्क की प्रक्रिया आएगी। ये है कि एक चक्र के दूसरे चक्र में पहलू होने से पहले चक्र ने अपने आप को पलटा, तो बटरफ्लाई के समय पे चक्र स्थिर भी हुआ था, ठहरा भी था, और ठहरने के बाद वापिस अलग गति में, अलग रूपांतरणों में, अलग रूपों में प्रकट होने लगे। ये मन है। और क्षण क्या है? क्षण है समय से पहले, पूर्व रूप से पहले ही छड़ाओं ने आकर्षित कर दिया, छोटी छोटी खुशियों ने आकर्षित कर दिया। जो खुशियाँ बार बार आएगी, बार बार आएगी, बार बार दुख देके जाएगी, फिर बार बार आएगी, अच्छी लगेगी, और ये अच्छी दुख, सुख दुख इन्हीं के कारण चलता है जीवन में। ये दुख प्रकट क्यों होते हैं? इन्हीं के कारण से क्षण क्षण बड़ी चीज होती है। मीठा है, पता है कि मैं मीठे से दूर नहीं रह पाता, मीठा आंखों के सामने रखा हुआ है। अब मन कहेगा एक खा ले, खा लिया, 10 मिनट बाद कहेगा चल यार एक और खा ले, कुछ नहीं पड़ता। 1 घंटे बाद कहेगा एक और खा ले, 3 घंटे बाद कहेगा एक और खा ले, फिर 10 मिनट बाद कहेगा एक और। अब समय का ध्यान रखना, मैं पहले कह रहा हूँ 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 10 मिनट, यही चरण होता है। ये क्षण क्षण भर ऐसे नहीं कि सीक्वेंस से चलेंगे इस तरीके से। अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो मन कहेगा अभी तो 10 मिनट पहले खाया, उसे सोचने नहीं देगा, मोहित कर देगा बार बार। अब क्या है, एक योग व्यक्ति क्या करता है, वो ये कहता है अगर मेरा रसगुल्ले में वो नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तरीके है सामने रखने की, समाप्त कर दो, देखते कितने खाते, एक ही पल में सारे कर दो, या नाले में गिरा दो, अभी ही निर्णय ले लो, पल भर में दूर कर दो अपने आप से। जब चीज़ें दूर हो जाएगी, चीज़ों से दूर हो जाओगे, तो वो चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाएगी जो प्रभावित कर रही है सरलता से। जिस चीज़ में तुम्हारा बस नहीं है, बेहतर ये है उसे बस में लाने के लिए भूल जाओ, छोड़ दो उस चीज़ को। जो चीज़ बस में आ नहीं सकती उसको स्वीकार कर लो, उससे दूर हो जाओ, ना कि तुम उसके बस में आ जाओ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है। ये है मन की। और तन की क्या खेल? तन का तो बोला जटिल खेल, शरीर का बड़ा जटिल खेल है। शरीर की काया से तो कोई भी नहीं बच पाता। जैसे एक मन एक औरत की तरफ क्यों आकर्षित होता है? क्यों? आज की नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी अनेकों जन्मों से, बाप हुआ, माँ, दादा हुआ, परदादा हुआ, सब ऐसे ही चलते आ रहे। तो एक लक्षण समांतर चलता ही चलता है। वो लक्षण इतना सरल नहीं होता कि उससे बड़े हो जाए। जो हो जाता है वो प्रत्येक अलग ही भांति दिखता है। जैसे बुद्ध को अगर गए तो बुद्ध के पिता को कौन क्यों जानता है? क्योंकि बुद्ध जो राजा होने के बाद भी सन्यासी बन गया था। क्यों? क्योंकि कुछ अलग योग प्रकट हुआ था, एक दिव्य योग प्रकट हुआ था। और ये दिव्य योग ही तो कहते हैं एक मानव और भगवान में अंतर कितना है, एक मानव और ईश्वर में अंतर कितना है। देव नहीं भगवान, देव प्रकृति को कहा जाता है, प्रकृति के तत्वों को कहा जाता है। ठीक है, मानव या तत्वों में, देवों में और ईश्वर में इतना अंतर क्या है कि देव प्रकृति के भी होते हैं, मानव साधारणता होती है। क्योंकि मानव हो, देव को तत्व का दिया जाता है। और क्या बोलते हैं, मानव को एक जीवात्मा कहा जाता है, अर्थात प्राणी हो। ठीक है, प्राणी क्यों? इनको मृत्यु का एहसास होता है, इनको मृत्यु का एहसास होता है। ये जब समय जीते हैं, पल जीते हैं, तो इनको ऐसा लगता है हमारा यही वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है। पर तत्वों को पता होती है मेरी पल पल मृत्यु हो रही है, पल पल में चक्रित करने जा रहा हूँ, अपने आपको बदला जा रहा हूँ, पल पल
डमरू की तरह बजे जा रहा हूँ, ठीक है ना। पल 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 मैं अपने आप को विगंधित करते जा रहा हूँ, पल 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 मैं अपने आप को चलाए जा रहा हूँ, पल 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 मेरा नष्ट हो जा रहा है, पल पल मेरी उत्पत्ति हो जा रही है। तो ये पल पल हो रहे हैं, मतलब क्षण भर में ये कितने रूप बदल गए, ठीक है। अब क्षण और क्षण, क्षण कह रहा हूँ एक सूक्ष्म और क्षण कह रहा हूँ छाया, ठीक है, दोनों अंतर है। जहाँ मैंने उस क्षण भर को देखा है ना, तो क्षण भर को, तो वहाँ भी मैंने इन दोनों क्षणों को मिलन कर दिया। मिलन करने का मतलब क्या है? क्षण मतलब एक भारी अदृश्य, बहुत किरणों वाला, जैसे रेडिएशन होती है, शरीर रूपांतर नहीं करती, तो ये चीज़ें दिखती हैं शरीर में, तेज कब दिखेगा शरीर में। अब देखो, जब मैं उस क्षण को क्या करता, तो मैं उस क्षण को भूल गया था कि वो क्षण का मतलब अलग होता और इस क्षण का मतलब अलग होता। क्षण को छाया से कहते हैं, पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्षण छ और ना है, और जो पल वाला क्षण होता है वो होता है श्र और अण, वो मतलब कि ना वो वाला ना, ठीक है। तो एक तो वो ऐसा क्षण होता है कि पल वाला क्षण, और एक होता है क्षण, क्षण क्षण मतलब कि छायांतर, ठीक है। तो छायांतर भारी होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं, भ्रमाएँ होते हैं, ऐसे भ्रमाएँ जो कोई रूप नहीं रखते। जैसे मन अलग है, क्षण अलग है, मन बंद हुआ, कल्पना करी, कल्पना के भीतर ही कई रेसें पनपे, किरणें पनपी, जैसे रेडियो एक्टिव चीज़ें। जब भी किसी एलिमेंट से रेडिएशन निकलती है तो ऐसा तो नहीं उसका कोई हिस्सा निकल रहा है, बहुत सूक्ष्म किरणें निकलती हैं, बहुत सूक्ष्म किरणें निकलती है, जिसके कारण उसमें कुछ अंतर नहीं दिखता, अंतर बहुत कम दिखता है। इसे देखना, कोई रेडियो एक्टिव चीज़ें इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, धीरे धीरे लाखों अरबों सालों बाद दिखेगा उसको कुछ अंश प्रकृति में विलीन हो चुका, पता नहीं कैसे पर हो चुका, ठीक है। तो ये क्षण भर की मतलब क्षण है, क्षण है, क्षण क्षण ना क्षण, और वो जो है क्षण ना क्षण, ठीक है। वो क्षण अलग है, ये क्षण अलग, ये क्षण अलग है, ठीक है। तो क्षण ये क्षण बात एक ही है, तात्पर्य अलग अलग ये है, पर इनमें जो मूल्य होता है इनसे मैं कह रहा हूँ कि क्षण चीज़ें क्या होते हैं, भारी भारी रूप छाया होते, ठीक है। हमको छोड़ के, मन को छोड़ के और तन को छोड़ के, तन क्या हो गया शरीर काया, मूल प्रकृति हो गई, और क्षण क्या हो गया, प्रकृति के प्रति एक प्रभावित वाली चीज़ें, उसके भीतर ही चीज़ें, ये क्षण कहलाते हैं, ठीक है। और क्षण भर क्या हो गया, क्षण भर मतलब हो गया एक सूक्ष्म काल जिसमें चीज़ें परिवर्तित हो रही है। सूक्ष्म काल में जो प्रभावित करते हैं वो क्षण करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले समझाना चाहता हूँ क्षण और क्षण में कितना अंतर है, ठीक है। वो मैंने गलती से दोनों को एक समझ के बोल दिया था। तो योग में कई बार ऐसा आता है कि आप भूल जाते हो चीज़ें, आप चीज़ें ज्ञात नहीं कर पाते, आपके अंदर थकान, ये सारी चीज़ें दिखती है एक पल में। ये इसलिए दिख रही होती है क्योंकि अभी शरीर अंदर से अपने आप को मजबूत कर रहा है, अभी शरीर अंदर से अपने आप को इतना सामर्थ्य बना रहा है कि आप और चीज़ें बेहतर रूप से, जैसे कहते हैं ना, डोपामिन और एक्साइटमेंट कब आती है, जब आप एक बोरिंग लाइफ फेस जी लेते हो, आपकी एक डोज होती है, अब उस डोज को मेंटेन अपने आप करती है बॉडी, ऑटोमेटिकली करती है। ऑटोमेटिकली का मतलब क्या है, आपने एक पल के बाद ऑटोमेटिकली उसको डिक्रीज करोगे, ऑटोमेटिकली उसको स्टेबलाइज लियाओगे, और फिर आपको वापस खुशी आने लगेगी, छोटी सी छोटी खुशी हो। और जहाँ चीज़ों से आप प्रभावित नहीं हो, वहाँ तो समझ लो आनंद ही आना है, फिर जीवन का मतलब आनंद। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी पैसा नहीं, खुशियाँ नहीं खरीदती, बल्कि खुशियाँ तब आती है जब व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण होता है, क्योंकि जब वो स्वयं पर नियंत्रण होता है तो अकेला हो जाता है, और अकेलेपन में जो खुशी आती है, जब वो अकेलेपन में जीना सीख लेता है, जब वो कम व्यवस्थाओं में जीना सीख लेता है, जब वो जान जाता है कि खुशियाँ सब कुछ में नहीं संतुष्टि में है, तब जो उसको आनंद प्राप्त होता है वो उसके भीतर ही होता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः शांति है और ना ही अशांति है, ये मध्यस्थ है, ये एक शांति है, केवल एक ऐसी शांति जो पल पल अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रही है, अनुभूत हो रही है, ठीक है ना। तो शांति क्या है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पैसा संसाधन प्रत्येक चीज़ नहीं कर सकती, अनेक व्यवस्थाएं खुशियाँ नहीं कर सकती, क्योंकि आपका मन विचलित होता चलेगा, बेचैन होता चलेगा कि मैं ये भी पालूँ, वो भी पालूँ, ये भी पालूँ। कमी किसमें थी, मन में, बेचैनी में, चक्र में कमी नहीं थी कि वो धीरे चल रहा है, पहिए में कमी नहीं थी वो धीरे चल रहा है, कमी थी आप में कि आप सोच रहे हो तेज क्यों नहीं चल रहा, तेज क्यों नहीं चल रहा, यही मैं, ठीक है। क्योंकि धीरे चलते हुए पहिए की एक खासियत होती है कि पहिए जब समय पहिया धीरे चलता है तो धीरे धीरे आप पे सूक्ष्म बदलाव करता चलता है, वो सूक्ष्म बदलाव दिखते हैं, और यदि तेज गति में चलने लग जाए वो सूक्ष्म बदलाव इतनी जल्दी जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा मैं अब क्या हूँ और अगले पल क्या हूँ। जैसे मेरे संग होता है, मैं 10 दिन पहले क्या ये मैंने ही दिया था, क्या मैं ही था ये, और आज
10 दिन बाद मैं डिमोटिवेट, फिर मोटिवेट, ये अशांति का कारण होता है। अर्थात कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। 1 महीने में लाखों व्यक्तियों की भाटी अपने आप में शकल दिखा देना, लाखों व्यक्तियों का ज्ञान रख लेना, यही सत्य कहलाता है। ठीक है कि एक पल तो मैं कुछ और हो रहा हूँ, दूसरे पल ही कुछ और हो रहा हूँ। तो ये क्या है? तेज गति, अशांति मेरे ही कारण है। अब एक चीज है, जो ध्वनि मैं कहता हूँ और ये जो मेरी रिकॉर्ड हुई है, इन ध्वनियों में अंतर है। जो ध्वनि मैं कहता हूँ वो सरलतल रूप में, समांतर रूप में, वो मूल समांतर रूप में, और जो ये मैं बातें बोल रहा हूँ ये सरलतल नहीं है, जटिल है। इनका सेंस बनता है, इनके मीनिंग बनते हैं, इनका कनेक्शन है, ये चरणों द्वारा बोली जा रही है। प्रत्येक शब्द एक दूसरे से कनेक्शन है। मेरा पूर्व शब्द अगले वाले शब्द से, मेरी एक आदि ये ध्वनि पूर्व ध्वनि से महत्वपूर्ण। इसलिए आप ये मतलब मैं ये अपने आप को बता दूँ समीक्षा कि वो ध्वनियाँ दोनों समांतर नहीं है। एक जो मैं ध्वनि की बात करता हूँ जो हर पल प्रेजेंट होती है, उस शांति वाली ध्वनि है, अर्थात जिसकी कोई आवाज़ ही नहीं है। जैसे प्रकाश भी होते हैं ना, कई तरह प्रकार के प्रकाश क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं कि प्रकाश एक जो दिखते हैं, एक प्रकाश जो नहीं दिखते, अदृश्य होते हैं। ठीक है, जो अदृश्य होते हैं वो हम कह सकते हैं वो हर जगह पे प्रेजेंट होते होंगे एक हद के बाद। ठीक है, एक हद के बाद मतलब कि यूवी रेस को मत मानो कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं, यूवी में भी बहुत सूक्ष्म रूप होते होंगे, परंतु कुछ रेस ऐसी होती होगी जो उसके बड़े भी होती होगी जो मानव ऑब्जर्व नहीं कर पाए, वो 1-2 है जो कि ऑलवेज प्रेजेंट होती है, क्योंकि जीवों से मतलब नहीं रखती, पता होता है वो से मतलब रखती है। प्रकृति के परसेप्शन से देखें, अगर जीव के परसेप्शन से देखें तो वो नहीं दिखेगी, पर अगर किसी तत्व या रिसोर्स द्वारा निर्माणित करके देखा जाए तो एहसास होगा कुछ है रेस। ठीक है, उनमें कुछ अंतर है। ऐसे ध्वनियों में जो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो ध्वनियाँ नहीं सुनाती, तो कुछ ध्वनियाँ जैसे होती है सरलतल, जो तत्वों में सुनाई देती है, जो तत्वों में महत्वपूर्ण रखती है। अतः ध्वनि की कहते हैं गति व्यक्ति को पता होती है। मानव ने ध्वनि की गति जान ली, तो ध्वनि की गति कोई नहीं ज्ञात कर सकता। जो चीज़ हर जगह है, जो चीज़ अपने अंदर अंतर ही नहीं ला रही, जो चीज़ एक जगह से उपस्थित हो गया एक जगह अनुपस्थित ही नहीं हो रही, उसका डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर सकती। देखो एक चीज़, अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट में भी, बी पॉइंट पे भी, सी पॉइंट पे भी है, तो आप मुझे बताओ उसने कितनी गति, कितना ट्रैवल करा। आप कहोगे ट्रैवल कहाँ से करेगा, तीनों पॉइंट पे तो पड़ा हुआ है, ट्रैवल करेगा कहाँ से, गति कहाँ से कहूँ मैं, ये तो ठहरा हुआ है। बस यही है। अगर यूँ कहो कि ए से बी पे गया, ए से बी पे गया और ए से बी के बीच में इतना डिस्टेंस है, डी नाम का डिस्टेंस है, तो आप कितने समय में गया तब गति ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इतनी गति में परिवर्तित हुआ ए से डी बी पे। परंतु अगर ए बी सी तीनों में ही है तो आप गति तय नहीं कर सकते, आप उसको ठहरा ही मानना पड़ेगा। वो तीनों जगह पे, और जो चीज़ हर जगह पे सरल रूप, जहाँ हर जगह समांतरता, जहाँ सब जगह एक हद के बाद, वहाँ चीज़ें गतिहीन है, अर्थात गति से परे है। जैसे कहते हैं सिर्फ को कान भी कह दिया जाता है, मस्तिष्क के प्रबलित रूप कान भी कह दिए जाते हैं। ये कान का है, ध्वनि के तो केंद्रित है, ध्वनि के तो केंद्रित है, और ध्वनि के केंद्रित है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ध्वनि या शांति पल पल है, हर जगह एहसास नहीं कर सकता, इसलिए कोई व्यक्ति उसमें अंतर नहीं ढूंढ पाता। वो समांतरता है, ऐसी समांतरता जिसमें कोई अंतर नहीं है, तो जिसके कारण कोई गति नहीं पनपती, कोई अशांति नहीं पनपती, कोई प्रकटन क्रिया नहीं पनपती, कोई कर्म नहीं प्रकट हो रहा, कोई रूप नहीं प्रकट हो रहा, जिसके कारण हम उसे देख सके और हम उसे माने भी कि वो उपस्थित होती होगी, वो होती भी होगी। हम बस उसके सूक्ष्म जो भारी जटिल रूप है उन्हीं को देख सकते हैं। अर्थात यूँ एक हद के बाद आप यूँ भी कहोगे कि चीज़ें प्रकट हुई है, वो प्रकट रियलिटी में प्रकट नहीं हुई। आप उनके परसेप्शन से देखो, पता चलेगी उनके भीतर भी प्रतिक्रिया चल रही है, पर आपको मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक हद के बाद आपको क्लू मिलने बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जाओगे और अंदर जाओगे और अंदर जाओगे और अंदर चला जाओगे, क्वार्क पे चले जाओगे, क्वार्क के बाद आप भीतर ही भीतर समझोगे यहाँ चीज़ों की उत्पत्ति प्रकट हुई। क्यों? उसके भीतर के सिग्नल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि तत्व भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए ये ब्रह्मांड रूप समिति भीतर ही भीतर अपने आप में जाल बनता है। और ये जाल कैसे बनी? ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कल्पना कर रहा है। ऊपर का मतलब क्या है? इंसान ही कल्पना कर रहा है कोई है अभी भी, कोई है अभी भी। कमी उन तत्वों में नहीं थी, कमी तुम में थी नालायको, कि हम बेचैन हैं कि अब भी कुछ होगा, अब भी कुछ होगा, अब भी कुछ होगा। वो कल्पना ही चीजें प्रकट कर रही थी। तो योग के अलग अलग समय, अलग अलग चरण है।
यहाँ पे व्यक्ति उस समय मैं थक रहा था, थकान था, तो मेरा शरीर बहुत थका आ रहा दिख रहा, आंखें काली दिख रही, क्यों दिख रही? जब व्यक्ति पूर्णतः नींद नहीं लेता तो उसके अंदर शांति, चिड़चिड़ापन, बेचैनी है, दिमाग से भूलने वाली याददाश्तें बहुत ज़्यादा दिखती है। अब भी है, क्योंकि अब भी नींद पूरी नहीं है, 4 घंटे की नींद लेके उठाऊंगा, पता नहीं क्यों उठ रहा हूँ, पर आदत बिगड़ गई है। आदत सुधार ली जाएगी, पर थोड़ा समय लगता है मन को बदलने में। ठीक है, ये क्षण नहीं है, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, भारी चीज़ नहीं है जिसे हम अपने नियंत्रण में फटाफट लिया। अपने आप में नियंत्रण पाना थोड़ा मुश्किल, जटिल हो जाता है। क्यों जटिल हो जाता है? क्योंकि यहाँ दूसरे पे उंगली उठाना तो आसान होता है, खुद पे उंगली उठाना सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। जब आप खुद को कहते हो कि मैं आलसी क्यों, क्योंकि मैं आलस कर रहा हूँ, जब आप ये उंगली उठाते हो तो समझ जाओ कि उस समय आपका परिवर्तन होना चालू हो चुका है। एक आलस से व्यक्ति यूँ नहीं कहेगा कि मैं आलस कर रहा हूँ, वो कहेगा मेरी परिस्थिति ऐसी कि मैं आलस में हूँ। वो कभी ये नहीं मानेगा कि वो खुद आलस कर रहा है, वो खुद चाह रहा है कि आलस से मैं। और एक घंटे बाद अगर उसे समझाओगे कि भाई आलस तो खुद चाह रहा है, तो वो कहेगा क्या करूँ यार, जिंदगी ये जीने दे। और वहीं वो समझ जाओ ये मूर्ख है, अभी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। समय अपने आप कोड़े जब गांड पर बसाएगा तो अपने आप चलने लग जाएगा, जैसे एक जानवर को चलाया जाता है। ठीक, तो ये मूल प्रकृति दिखती है कई बार, जब ये दूसरों में दिखती है तो क्रोध आता है, अपने में दिखती है तो फिर व्यक्ति से अनजान बन जाता है इनसे। पर मैं तो इसी व्यक्ति को सबसे बलवान मानता हूँ, दिव्यमान मानता हूँ, जो अपनी भीतरी कमियों को सुधारता है। क्योंकि प्रत्येक मानव स्वयं की दृष्टि से देखना चाहता है, तो स्वयं की दृष्टि से नहीं देखना चाहता क्या मैं सही हो गलत हूँ। जो स्वयं की नज़र से देख ले वो स्वयं में परिवर्तित हो जाता है, और जो स्वयं की नज़र से न देखे, अनदेखा कर दे, वो स्वयं की दृष्टि रखता है। और जो स्वयं की दृष्टि रखता है तो अहम तो कभी गलत था ही नहीं, अहम तो कभी गलत था ही नहीं, डेविल थोड़ी ना गलत था, तुम गलत थे। अब तुम मानो या ना मानो कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि दंड व्यक्ति को उसके कर्मों द्वारा ही मिलते हैं। अब मैं बताऊं कर्म और कलाओं के बारे में। देखो कलाएं क्या होती है, किसी भी चीज़ पर पढ़, कला क्या होती है, किसी भी चीज़ पर महारत नहीं होती। कला क्या होती है, एक तरीका ज्ञान, एक तरीका ज्ञान जो कि अपने आप को तोड़ा है, जो अपने आप को बेहतर तो बेहतर बना दे सकता है, परफेक्ट बना दे, कलावान बना दे, किसी वस्तु को निर्माणित करना सीख ले, और स्वयं को कलाओं का ज्ञान दे। कलाओं को क्या करा जाता है, अर्थात कलाओं को महारत दिखा जाता है, स्वयं अनंत रूपों में, अनेकों रूपों में। ठीक है, अब कर्म ही कला निर्माण करती है, ये कला रूप है एक तरीके से। कैसे? स्वयं को रूप कहा जाता है, अहम को स्वरूप कहा जाता है, आसक्त को स्वयं का रूप। ठीक है, और स्वयं को रूप कहा जाता है, स्वयं रूप, अहम स्वरूप, अतः स्वरूप, अहम स्वयं से भी परे का रूप धारण करता है। ठीक है, तो स्वयं से परे का रूप मतलब कि ब्रह्म से परे अपर ब्रह्म। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम मौलिक अंश समझें तो कला और विधियों में अंतर क्या होता है कि कला जो चीज़ों को दोहराव करे, तो विधि जो किसी चीज़ में नया परिवर्तन करे, अर्थात किसी चीज़ का निर्माण करे, उत्पत्ति करे, अर्थात उसका रहस्य शुरुआत करेगा। कोई चीज़ किसी ने रेसिपी बनाई, तो क्या वो रेसिपी सबको पता है? नहीं, उसने बनाई है, अभी तक किसी को नहीं पता। अगर वो सबको पता चला है तो सब सीख लेंगे, क्योंकि आपके पास जो व्यवस्था है वो औरों के पास भी है। सबके पास तत्व है और फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, एलिमेंट्स और रिसोर्सेज सबके पास है, फॉर्मूला विधि नहीं किसी के पास है कि चीज़ें बनती कैसे। अगर सबको पता चल जाए अमीर बनने का रास्ता क्या है, तो पहली बात तो सुनो, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ये है कि अमीर अनप्रिडिक्टेबल होता है, प्रत्येक पल बदलता रहता है, प्रत्येक पल के बाद चुनौतियाँ भी अपने अपने रूप धारण करती है। व्यक्ति अमीर वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले ले, अर्थात समय से अपने आप को इतना बेहतर बनाते चलता है। एग्जाम्स क्यों होते हैं, परीक्षाएं क्यों होती है? एग्जाम्स, परीक्षा के क्वेश्चंस क्या अंत तक आएगी जीवन में? नहीं, वो आपको ये कह रहे कि एक पल में, सूक्ष्म पल में ही चिंतन कर लो कि इस चीज़ का उदाहरण क्या होगा, उत्तर क्या होगा। आपके तर्क को लॉजिक कभी भी फैक्ट पे नहीं बेस करता। कभी आप समझो फैक्ट गलत करने से लॉजिक बनता होगा, आपका दिमाग लॉजिक खुद बनाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सीखा वो इंजीनियरिंग हमेशा खुद से सीखी जाती है, ना कि दूसरों से। जो मूल अंश है हमारी मानवता, हमारे अंदर जो ट्रेड है कि हम इंजीनियर से हम कुछ चीज़ इन्वेंट करना जानते हैं, इन्वेंटिंग हमेशा खुद से सीखी जाती है। क्योंकि देखो एलिमेंट्स है, सब कुछ अपनी जानकारी दे रहे हैं,
मैं इस तरीके का तत्व हूँ, मैं इस चीज़ से मिलकर ऐसे ऐसे गुण प्रकट करूँगा, ऐसे ऐसे प्रभाव प्रकट करूँगा, ऐसे ऐसे रूप प्रकट करूँगा। परंतु उन रूपों को अपने अनुसरण चलाना, ये हमें पता है कि कैसे चलाना, बस ये कोई और नहीं ज्ञात कर सकता। यही विद्या कहलाती है। और कलाओं में क्या होता है, कलाएँ बढ़ाई जाती है। कलाओं में सब महारत की होता है। एक रेसिपी पता चलिए भाई, इतना नमक डालना, इतना वो डालना, इस पल में डालना, बस अब वो धीरे 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 कॉमन होती चलेगी। जो कॉमन होती चलेगी उसकी कीमत कैसे आएगी? विधियों की कीमत, मंत्रों की कीमत है, क्योंकि मंत्र हर कोई नहीं गा सकता। मंत्र के नाम ही नहीं, आप हमेशा समझ लो। क्या संस्कृत की प्रणाली के गाए हुए मंत्र मूल्य रखते हैं? कदाचित भी नहीं। प्रकृति तक रखते हैं, प्रकृति से बाहर नहीं रखते। ये वायु को बुला लोगे, अग्नि को बुला लोगे, बाकी चीज़ों को बुला लोगे, प्रकाश को बुला लोगे, सूर्य किरणों को बुला लोगे, अच्छा प्रकृति को बुला लोगे। प्रकृति से परे अर्थात ब्रह्मांडीय सोच को, शांति को, पूर्णतः शांति को नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ जब भाषा ही एग्जिस्ट नहीं करती, भाषा प्रकृति के अंदर उत्पन्न हुई है, तो प्रकृति के बाहर की चीज़ों को कैसे बुला देगी? बुला ही नहीं सकती। इसलिए जो चीज़ भाषा ही नहीं होती, फिर वो हो जाता है कि हमें तत्वों की सोच रखनी पड़ेगी, असंगत अपना। हमें पहले ये मोहताएं त्यागने पड़ेगी चीज़ें, और मोहता त्यागने का मतलब है शरीर त्यागना पड़ेगा। और इसको मैं साफ साफ कह देता हूँ, शास्त्रों वेदों में साफ साफ लिखा मोक्ष। परंतु नालायक को आंखें बंद करके ध्यान लगाने के बाद थोड़ा और ध्यान लगा लेते तो मैंने आगे भी बोला होगा कि मोक्ष का मतलब है शरीर मृत्यु। जिस मृत्यु से तुम डरते हो वही मोक्ष कहलाती है। और मानव क्या कहता है? मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो तत्व हंसते होगे, वायु हंसती होगी, देखो एक और दिव्य मानव एक दूत बन गया। इतना सप्तऋषि अपने आप को कह रहा है नालायक, तूने अब तक जाना ही क्या है? मोक्ष नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? योग नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? योग का मतलब क्या है? योग तो पल पल पाते हो, पर हाँ अगर कुछ अलग योग पाना होता, दिव्य योग पाना होता तो वो अलग। देखो हर प्रक्रिया अलग है, हर क्रियाएँ अलग अलग है, ठीक है? हर कलाएँ अलग अलग तरीके का, अनंत तरह की कला है। जैसा कला है वैसा रूप। और ये कर्मों द्वारा तय होती है। व्यक्ति के कर्म बड़े जटिल होते हैं, क्योंकि कर्म तो कहते हैं मैं पूर्व रूप से चलते आ रहा हूँ और मध्यस्थ और अंत तक चल गया हूँ। अर्थात तुम्हारे रूपों में मैं तुम्हारे भूतकाल के रूप भी दिखाऊंगा, तुम्हारे भीतर ही अर्थात स्वयं के रूप भी, तुम्हारे आने वाले अहम के रूप भी दिखाऊंगा, अर्थात तुम्हारे शिव के रूप भी दिखाऊंगा जो चल रहे वर्तमान में। तीनों रूप एक संग दिखाऊंगा। ना तो तुम मुझसे कभी पीछा छुड़ा सकते, और ना तुम यूँ कह सकते कि तुमने मुझे कभी नहीं पा सकते, और ना तुम यूँ कह सकते कि मुझे कभी पाया ही नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे अंदर था, मैं पूर्व में भी था, मैं अब भी हूँ और आने वाले समय में भी हूँ। तो कर्म क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है कर्म। किसी चीज़ को करते चले जाना, थोड़ा करते चले जाना, कंसिस्टेंट रखते चले जाना, किसी भी आयामों में क्रिएट करते चले जाना, अर्थात रूप जब जटिल होते चले जाना, ये कलाएँ कहलाना चाहती है। जटिल रूप कला है। और जो व्यक्ति पल पल बदले जा रहा है वो कलाओं से पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति पल पल मृत्यु ले जा रहा है वो मृत्यु से पड़ेगा। जो व्यक्ति पल पल चक्रों में घूम रट कर जा रहा है वो चक्रों से पड़ेगा, ठीक है? जो व्यक्ति कला विधि से पड़े है अर्थात वो पूर्ण कला विधि रखता था सिर्फ, ठीक है, तो मूल है अपने आप। जो स्वयं हम में पूर्ण है अर्थात स्वयं हमसे मिलन होता है, ये स्वयं हमसे पड़े है, वैसे भी कहलाता है। तो कला होगी। अब आदत है। जब हम किसी चीज़ को धुराव करते चले जाते हैं धीरे धीरे प्रभावित होने लग जाते हैं और धीरे धीरे हम ठहरने लग जाते हैं। हम उसी को अपनी दुनिया मानने लगे थे, उसी को अपनी रियलिटी मानने लगे थे, और जीवन में फिर हम चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। और चीज़ें छोड़ने से पहले दुख प्रकट होता है, एक एहसास प्रकट होता है कि ये चीज़ हमसे क्यों छूट रही है, हम इसके बिना जी नहीं सकते। पर एक चीज़ बताओ नालायकों, जब पैदा हुए थे क्या अपना जुड़वा भाई लेके पैदा हुए थे, या माँ लेके पैदा हुए थे, या बाप लेके पैदा हुए थे? कोई लेके नहीं पैदा हुए थे, तुम अकेले आए। इस शरीर के भीतर ही अर्थात सृष्टि के भीतर ही लगा अटैचमेंट बन गई। और योग कहता है पूर्ण मैं तभी हूँगा जब आप किसी चीज़ में प्रभावित हो, फिर आप उस प्रभावितता से परे हो जाओ और फिर दूसरों को प्रभावित करना चालू कर दो। अर्थात तीनों में आप यूँ कह रहे हो कि पहले अटैचमेंट बनाओ, फिर से डिसअटैच बनाओ, और फिर अटैच दूसरों को करना चालू कर दो, और फिर अटैच करना भी बंद कर दो। मतलब पहले आप एक डायरेक्शन
फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर समतल। तो मतलब नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बस यही कहलाता है कि योग जीवन क्या कहता है, जीवन यही सिखाता है कि आप इस स्थिति में आओगे, लगाव बनाओगे, कनेक्शन बनाओगे, जीवन जियोगे, प्रत्येक चीज़ को अपना मानोगे, और एक समय के बाद आप इन चीज़ों को छोड़ के जाना पड़ेगा, इन मोहताओं को त्यागना पड़ेगा। जब आपकी यही अटैचमेंट कहलाती है कि डिसकनेक्शन क्या कहलाता है, यही कहलाता है कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, तोड़ो, ब्रेक करो। लिंक एंड ब्रेक दोबारा होते चलेंगे, यही लॉजिक ब्रेक करते चलेंगे। लिंक एंड ब्रेक, चीज़ें टूटेगी फिर जुड़ेगी, फिर टूटेगी फिर जुड़ेगी, और बेहतर बनती है समय के साथ। कभी कभार रिग्रेसिव भी, कोई मसल्स बहुत बढ़िया बनने लगी, समय के साथ सारी मसल्स बढ़िया बनने लगी, तो अब शरीर नॉर्मल दिख रहा है। एक बॉडी बिल्डर क्यों दिखता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक मसल्स पे वर्क होता है, बाकी मसल्स कभी की तभी रह जाती है, जिसके कारण ये पार्ट अच्छे दिख रहे होते हैं। पर अगर मैं यूँ कहूँ सारे पार्ट अगर डेवलप्ड हो जाए, तो एक एथलीट की क्या होती है, कहोगे नॉर्मल सा शरीर है, वो दिख रहा है, अंदर के क्षमता को देखो, अंदर की स्ट्रेंथ को देखो, ताकत को देखो, जो दिखती नहीं वही हकीकत है। सुंदरता एक पल की है, अगर हर पल सुंदर दिख रहे हो तो आप सुंदरताओं के जालों में फंस गए, अर्थात मेकअप होते रहोगे, प्लास्टिक सर्जरी कराते रहोगे। जीवन में हमेशा जानो, एक पल लगेगा, क्षण भर के लिए, क्षणिक रूप में आपको परफेक्ट दिखा दिया जाएगा, और परफेक्शन इज नॉट रियल। हर पल रहना परफेक्ट कोई बेहतरता नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। झाड़ू पोछा हर दिन करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि झाड़ू पोछा हर एक तत्व कहता है तुम मुझे जितना घिसोगे, जितना साफ करोगे, मैं उतना घिसता चला जाऊँगा। इसलिए कहा जाता है गुरुवार के दिन भी मेरा ही रूप है, कि उस दिन क्यों झाड़ू पोछा प्रत्येक चीज़ नहीं करते, वो कहते हैं सारे नियमों को त्याग दो, क्योंकि बाकी 6 दिन तो तुम लगातार यही काम कर रहे हो। इसलिए देखना, आयुर्वेद में भी बताता था, किसी चीज़ को अगर 4 महीने 6 महीने खा लो, 2 महीने का ब्रेक ले लो। मीठा तुमने 6 महीने से छोड़ रखा, 3 महीने से छोड़ रखा, 4 महीने से छोड़ रखा, अब दबा के मीठा खाओ, बढ़ के मीठा खाओ, अपने डोपामिन को बढ़ा लो। क्यों? मीठा बढ़ा लो, शुगर बढ़ा लो, कैंसर बढ़ा लो, सब कुछ बढ़ा लो, और फिर उस बीमारी को कहो अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब मैं उस कैंसर को त्यागूंगा। मतलब डॉक्टरों का दिमाग घुमाना, इससे सीखो कोई नालायकों से। कहता है पहले कैंसर नाम की बीमारी पर बना ली, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसर के आज तक कोई वो नहीं डोज। 1 महीने बाद पता चला व्यक्ति को कैंसर ही नहीं है, और ये हकीकत के केसेस है, ठीक है। डॉक्टर सर तुम्हारे, फिर बाद में पता चला 3 महीने बाद अब कैंसर नहीं है, अब और तरह की बीमारियाँ हैं, ठीक है। अब बाद में पता चला ये सारी बीमारियाँ भी इसके अंदर भीतर चल रही है, और कोई इसको पकड़ के नहीं डाल रही। फिर व्यक्ति क्या करता है, ये भी है, मानव ये पूजनीय है ना, फिर और चीज़ें चलेगी, और क्या चलेगी, यही। चलो ये भी, इसका भी। अब अंत में जाके जब मरेगा तो पता चला कार के नीचे आ गया। मतलब कुछ सेंस बनता है, व्यक्ति को कैंसर भी हो गया, बदे एक तरह की बीमारियां भी होगी, उससे नहीं मरा, अब अकालिक मरा। यहाँ पे फिर व्यक्ति क्या मान लेगा, विधाता की लिखी नीति कोई बदल नहीं सकता। अरे नालायको, योग्यता ये योग्यता जो मरने नहीं देता इतनी जल्दी, वो पल पल मर रहा था, पल पल रूप बदल रहा था, पल पल रूप था। तो इसलिए कोई भी चीज़ परफेक्ट डेली करना। जैसे मैं कपड़े धोता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, हफ्ते में 1 बार धोते हैं। अब मेरे को आदत, मेरे अंदर एक सदगुण पनप गया, सदगुण क्यों पनप गया, मैं 6 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े क्यों पहनता, क्योंकि मैं कपड़ा धोता तो बहुत मेहनत से धो रहा होता हूँ, परफेक्शन से। मुझे अपने 4 जोड़ी कपड़े धोने में 2 घंटे लग जाते हैं। अब अगर मैं एक हफ्ते में 10 जोड़ी कपड़े करूँगा तो मुझे तो मेरा पूरा 1 दिन चले जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं उन्हीं एक जोड़ी कपड़े को मजबूरी में कह लो ये कैसे करो, मैं 2-2 3-3 दिन खींचने की कोशिश करता हूँ। जीवन है, और ये भी पल है कि मैंने प्रत्येक चीज़ को आकर्षित कर रखा है, प्रत्येक चीज़ को मोहित कर रखा है। ऐसा नहीं कोई कह सकते कि मैं बदसूरत हूँ, क्योंकि हकीकत है मैंने पल पल भर, जब मैंने सेडुक्शन या कामशास्त्र का ज्ञान प्रारंभ करा है, तब मैंने चीज़ों के अंदर कामदेव की तरह भावनाएं प्रकट करी है। प्रत्येक चीज़ को मैं तो व्यक्तियों तक को मोहित कर देता हूँ, नालायक कितना हूँ। मैंने सबसे पहले प्राथमिक रूप में किसी औरत को आकर्षित करा ही नहीं, पुरुषों को आकर्षित करा था, और मैं स्वयं पुरुष हूँ। मेरी कला है
मेरी हरकतें हमेशा शुरुआत से अलग है। देखो ना, मैं वीडियो बनाता हूँ अपने लिए बनाता हूँ, अपने लिए बोलता हूँ, या कोई और करता है कि कोई और अपने आप से आनंद ले पाता है, मैं ले पाता हूँ। मैं सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फिर अपने आप पे तर्क लगा रहा हूँ, अपने आप पे विवेचित कर रहा हूँ, फिर अपने आप में ध्यान लगा के अपने आप को ही सुन रहा हूँ और अपने आप को ही वापस याद कर रहा हूँ, और फिर महसूस कर रहा हूँ कि मैंने कुछ गलती करी थी, फिर उसको सुधार कर रहा हूँ, फिर सुधार करने के बाद फिर वापस उसके अंदर कुछ तर्क की बात करके फिर उसका रूप बदल के फिर उसको क्षणिक रूप में फिर अपने ही स्वरूप दिखा के फिर अपने आप को ही महसूस करना और अपने आप को ही ध्यान में लगाए रखना। यही तो कहलाता है मूलतः से एकांतता। क्या आप अकेले हो, अकेले रहोगे और अकेले जियोगे। मैंने जीना सीख लिया। मैंने अपने बड़बोलेपन को अपनी खासियत मानी, जिसके कारण मेरा ज्ञान तेज बनने जा रहा है। अभी ज्ञान जब मुझे फ़ायदा दे रहा है, मुझे डोपामिन इंक्रीज करा रहा है, मेरे अंदर की सुख, मेरे अंदर की गैसेस को प्रबलित कर जा रहा है और मेरे अंदर को बेहतरता कर जा रहा है। मुझे दूसरे के बोलने और तर्क लगाने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी सोचता रहे। जब मुझे जीवन के आनंद मेरे द्वारा मिल रहे हैं तो मुझे किसी की प्रभाविकता से, और यही मेरा शिव रूप कहलाता है, जो चीज़ों से प्रभावित नहीं होता बिल्कुल भी। तो कलाएं कर्मों द्वारा निर्माण होती है। कर्म क्या है? जब भी आप कुछ करते हो तो एक कर्म कहलाते हैं, ठीक है। कोई चीज़ आप बार बार करे जा रहे हो, बार बार करे जा रहे हो, तो उसमें कलावान होते चले जा रहे हो, उसके रूप जटिल करते चला रहे हो। एक चीज़ को सेटिंग करके बाकी चीज़ें बदलती चले जा रही है, तो वो टूट रही है, जुड़ रही है, टूट रही है, जुड़ रही है, टूट रही, जुड़ रही है, मजबूत होते चले जा रही है। परंतु अगर सारे शरीर सब परफेक्ट हो जाए तो आप स्वयं में ही अपने आप एक परफेक्ट दिखोगे। अर्थात जब आपका शरीर सारा समतल हो जाएगा, सारे अंग परफेक्ट हो जाएंगे, तो वो वापस अपना आकार बढ़ा लेंगे। केवल जैसे यूँ कह लो, एक छोटा पत्थर या बड़ा पत्थर, दोनों की आकृति सेम है, कॉन्क्रीट, वो दोनों आपस में हुए जैसे एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं। सिमिलरिटी का मतलब क्या है? तीनों एंगल्स इक्वल इक्वल इक्वल, तो सिमिलर है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या हो गया? साइज भी सिमिलर है। तो कॉन्क्रीट नहीं कह रहा मैं, सिमिलरिटी कह रहा हूँ, मैथ का फॉर्मूला है, ठीक है। कि ट्राइंगल सिमिलर कब हो गए? जिसकी तीनों एंगल या तीनों हाइट, वो सॉरी सिमिलर ट्राइंगल वो हो गए जो एक जैसी आकृति दिखती है। अब वो बड़ा हो या छोटा, अब वो एक जैसी आकृति मतलब सिमिलर मतलब क्या है? समान होता है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? वो सिमिलर भी है और अपने आप में जटिल है, मतलब कि बदल नहीं सकता, चेंज नहीं हो सकता। यही चरण भी कहलाते हैं। चरण भी एक तरीके का कनेक्शन ही है। कनेक्शन जब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो ये वक्त कहलाने लग जाता है, समय कहलाने लग जाता है। आदतें भी एक छोटे पल होते हैं। वो छोटे पल क्या? जब आप चीज़ों को असलियत मानने लगते हो, ठहरा मानने लगते हो, तो मोहित मानने लगते हो, अटैच हो जाते हो। अटैचमेंट क्यों आते हैं? हैबिट्स क्या है? हैबिट्स क्या कहलाती है? लाइफ स्टाइल क्या कहलाती है? एक तरीके का दिनचर्या, ये एक तरीके का रहन सहन, ठीक है। रहन सहन मतलब किसी चीज़ में अटैच हो जाना, किसी के अनुसरण हो जाना, यही तो है। इन्फ्लुएंस हो जाना, हैबिट्स मेक करते हैं। जब आप किसी के अनुसरण हो जाते हो, आप किसी के अनुसरण अपनी आदतें बना लेते हो या अपनी आदतें खुद निर्माण कर लेते हो, तो आप अपने अनुसरण हो गए। तो अनुसरण कभी यूँ नहीं है कि दूसरों के पल का अनुसरण, मतलब है किसी के अनुसरण, आप स्वयं के अनुसरण हो, किसी और के अनुसरण हो। अनुसरण तो अनुसरण नहीं कहलाएगा। और यही आदतें कहलाती है कि खुद की आदतें, दूसरों की आदतें, अलग अलग आदतें और विभिन्न प्रकार की आदतें, और आदतें ही कहलाएगी। तो सूक्ष्म पल है जहाँ मोहित अटैच और चीज़ों को असलियत मानने लग जाते हैं। चीज़ों को ये मान लेते हो कि कमी मुझ में नहीं है, आलस मैं नहीं कर रहा, मेरी परिस्थितियाँ मुझे आलस में बैठाई हुई है, पर गलती तुम्हारी भी नहीं है। देखो हकीकत में परिस्थितियाँ मैं मोहित करती है। संगत रंगत दिखाती है वो क्यों दिखाती है? कि देखो आप देखो, एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसे तब भी कुछ नहीं मिल रहा, और एक व्यक्ति आलस कर रहा है, उसे पकवान मिल रहे। समय के संग एक पल नहीं लोगे, दो पल नहीं लोगे, चौथे पल तुम भी कहोगे क्या करने का फायदा ऐसी मेहनत का, जब कुछ लाभ ही ना मिल रहा। बैठोगे उसकी तरह आलस, प्रभावित हो गए। एक समय मीठा दिखाया, दूसरे समय मीठा दिखाया, ये धैर्य चल रहा है। जब भी आप किसी जगह उपस्थित होगे तो माँ शांति नहीं खिलाएगी कि आप चीज़ों से शांत हो, यूँ कहोगे आपके अंदर धैर्य क्षमता कितनी है। आप कितने पल तक सामने वाले तुम्हें गाली बके जा रहा है, तुम कितने पल तक उसकी गालियों को एब्जॉर्ब कर सकते हो, उसको रिफ्लेक्टेड कर सकते हो, ठीक है, विकृत कर सकते हो। एक समय के बाद वो गाली छू जाएगी और फिर उसका काल उसके सामने प्रकट हो जाएगा, अदा तांडव रचने हो जाएगा, जिसे फिर वो क्या देगा, अब बहुत हो चुका है, अगर एक शब्द भी और बोला तो गला काट दूंगा, ठीक है। तो ये धैर्य होता है, धैर्य एक धैर्य के बाद ही होता है। जब अशांति क्यों पड़ा
नारायण के ऊपर अपना सिर्फ करना, सिर्फ शांत होते हैं, बिल्कुल शांत, स्वयं बिल्कुल शांत होता है, चीज़ें प्रभावित कर रही तो नहीं हो रही, पर जीवन संतुलन मांगता है। प्रकृति कहती है संतुलन बिगड़ रहा है, भीतरी रूप एक प्रकट होगा, प्रकृति ही पनपेगी, आंखें मूंदी प्रकृति पनपती है। तो शिव की प्रकृति कौन कहलाएगी, शिव की रूप कौन कहलाएगी, नारायण कहलाएगा। एक हद के बाद ध्यान टूटेगा, अंदर वाला बाहर आएगा और बाहर वाला अंदर जाएगा, तीसरा नेत्र चालू होगा। कोई भी व्यक्ति गुना हो, अगर माँ काली भी गुना हो, गले से उठा के मुंह में रख लेगा सेकंडों में, अतः स्वयं नारायण क्यों ना हो सामने, क्योंकि भीतर वाला अहम नारायण है। स्वयं नारायण का अनंत रूप है, ब्रह्मा तक क्यों ना हो कहेगा, अहंकार मत करो, पहले आराम से समझाएगा, फिर कहेगा मेरा रौद्र रूप आएगा, नहीं माना, तुम मुझे असत्य कह रहे हो, रूप आएगा, 1 मिनट में एक ब्रह्मांड विस्फोट, एक मुख विस्फोट, बस जो होना तो हो गया। समझाया था, नहीं समझे, आप पछताओ। वो पछताना नहीं था, वो घटना थी जो घटित होनी होगी, जो चरणों के सबसे यहाँ भी तेजी से आ जाएगी, विधाता होगा, रचयिता करता उसमें प्रभावित होगा। ऊंची जमाने की ऊंची जमाने से घट रही है, वो क्यों घटी, इसके कारण घटी, आपस में एक दूसरे को तालमेल करेंगे और ना समझ जाएगा विधाता की लीला पल पल, कि पत्ता भी जब गिर रहा है विधाता की नज़र से गिर रहा है, उसे समझ में आ जाएगा कि वो जो स्वयं से कुछ कर रहा था वो स्वयं नहीं कर रहा था, कोई और कुछ कर रहा था, वो कोई और नहीं था, वो स्वयं ही था। कलाएं घोड़ा करते रहते, बेहतर होती रहती है, ये देखो पल पल आप गलतियां करोगे, पल पल आप उन गलतियों को सुधारोगे, ऐसे तो नहीं है एक चीज़ ने दुख दिया वो दूसरी बार दुख दे, उसके लिए तरीका ढूंढोगे आप, पल पल तरीका ढूंढोगे, आप देखोगे ऐसा क्या तरीका है कि मैं उससे बच सकूँ, मैं उससे बचाव कर सकूँ, मैं उससे बेहतरता प्राप्त कर सकूँ, मैं उससे क्या बोलते हैं अब दोबारा वो नहीं कर सकूँ, जो मैंने अब घटना ऐसी घटी वो ना घटे दोबारा। और जब आप चीज़ उसका सुधार करोगे, छोटे छोटे उदाहरण, छोटे छोटे उत्तर, छोटे छोटे प्रश्नों के सवाल, एक दिन पूरी किताब बदल देंगे। हाँ, छोटे छोटे तर्क पूरा भविष्य बदल देंगे, छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे क्रियाएं जीवन बदल देती है, क्योंकि कलाएं रूप प्रकट होने लगते हैं, छोटे छोटे फल आपकी दिशा निर्धारित करते थे, छोटे छोटे मीठी छूटी फूटी बाइस अर्थात रसगुल्ले आपके अंदर शुगर पनपनाई देते, ग्लूकोज का लेवल हाई कर ही देते, छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म आदतें बड़ी आदतों में कब परिवर्तित हो जाती है पता ही नहीं चलता। यही अनुशासन कहलाता है। जब कोई चीज़ दीर्घ मोड़ी हो, जटिल मोड़ी हो तो अनुशासित है, पर अनुशासन इतनी जल्दी नहीं पाया जाता। ये जीवन है, जीवन का पल पल अनुशासन ही है। जब भी हम किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में करते हैं, जीवन को नियंत्रण में करना, यह अनुशासन ही कहलाता है। पर नियंत्रण में लाना और पल भर रखना, ये मैं कहाँ से करता। एक सदाचारी व्यक्ति कभी भी अपनी आँखों का, इंद्रियों का दमन नहीं करता, पर वो इतना जो करता है, क्या मैं ये तर्क लगा सकता हूँ कि जब भी वही आके किसी को देखना चाहे, क्या मैं उससे मोहित हूँ या ना हूँ, ये मैं सोच सकता हूँ। क्या ये चीज़ तो मैं बस में रख सकता हूँ? वो इतना ही बस में रखता है। कब मुझे किसी चीज़ में मोहित होना है, कब मुझे किसी चीज़ में मोहित नहीं होना, फिर आप उसको क्या करोगे? इस समय का बड़ा प्रभाव, इस समय की बड़ी इज्जत करता है। ये ईश्वर है, पर वो परमेश्वर है, वो नारायण है, वो समय की कायदा नहीं करता। वो कहता है मुझे अपने भीतर ही नियंत्रण में चाहिए था, और ये नियंत्रण समय के द्वारा मुझे क्या पता। कलाएं हो गई कर्मों द्वारा निर्माणित। कलाएं वो फल है, रूप है जो कि शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, विद्या रहस्य हो, विद्या हर एक तरीके से, और कलाएं वो चीज़ दोहराव कर देती है अपने आप को, चीज़ें बेहतर होती चली जाती है। जब आप देखते हो कि मुझे यहाँ पे कमी दिखी, तो आप उस कमी को सुधार दो। पर ये तब है जब आप उधर उपस्थित हो। मान लो आप किसी काम में गए, 3 दिन काम करा आपने, 3 दिन के बाद आपको लगा मैं कहीं और जाऊँ, तो अब आप किसी और चीज़ में कला निर्माण नहीं करोगे। और हो सकता है आपने कुछ चीज़ें यहाँ से सीखी हो, कुछ चीज़ें यहाँ से सीखी हो, कुछ चीज़ें यहाँ से सीखी हो, मिलकर करके कोई नई चीज़ बना दी, ये विधि कहला जाएगी।
और हो सकता है आपने, पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, हर काम शुरुआत में अलग अलग होगा और शुरुआत में एक और चीज़ होगी उसको, हर काम पूर्ण नहीं दिखेगा शुरुआत में, अपनी पूर्ण जटिलता ही नहीं दिखाएगा, वो सूक्ष्म रूप दिखाएगा। अब आप पहले चरणों को अगर ज्ञात करोगे तो पहली चरण की चीज़ ही निर्माण नहीं कर पाओगे। जब आप किसी काम को बहुत लंबे समय से कर रहे हो, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, आपको उसका एक चप्पा पता चल जाएगी, ये काम होता कैसे, इस काम का उत्पत्ति कहाँ से, इस काम का पूरा जीवन काल के बारे में आपको पता चलेगी, इस काम के अंत के बारे में पता चलेगी, इसमें लाभ हानि और उसके मध्य समतलता तीनों का ज्ञान हो जाएगा। और तीनों के ज्ञान होने के बाद फिर जब आप किसी और चीज़ का ज्ञान लोगे, जैसे मैं बाइक चलाता हूँ, रैपिडो वगैरह ये सारी चीज़ करता हूँ, अब मुझे सारी ज्ञान है, क्यों, मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, मुझे उसका ये भी पता है कितना लाभ, कितना हानि, कितना बचता है, कितना वो। अब इसी का ज्ञान लेने के बाद अगर मैं कोई और काम खोलता हूँ, जैसे मोमोज़ का है, अब मुझे मोमोज़ का शुरुआत में कठिनाई है, पर धीरे धीरे मैंने मोमोज़ बनाना सीख लिया। मोमोज़ बेचना तो मैंने शुरुआत में सीखा, मैंने मोमोज़ बनाना सीख लिया, फिर देखा कितना बचता है, कैसे बचता है, क्या बचता है। अब इनके अंतरों के कारण इन दोनों की पूर्ण विधियाँ जान ली, पूर्ण योग जान ली। अब इन दो पूर्ण योगों से एक और योग बना सकता हूँ मैं, नई तरह की क्रिया कि चीज़ों को घर में कैसे पहुँचाया सकते, चीज़ों को कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। ये कनेक्शन दूसरों के दिमाग में नहीं आएगा, या हम जैसे प्रबलित व्यक्तियों के दिमाग में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे इसको जीवन मानेगी। वो कहेंगे मैं बाइक में हूँ तो बाइक मेरा जीवन है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे मैं मोमोज में अच्छा खासा कमा रहा हूँ तो मोमोज में मेरा जीवन है। पर हम ह्यूमंस हैं, हम पूछते हैं हमारी लिमिट है, तो हम कहते हैं वाई, क्यों है हमारी लिमिट, देन आई विल चेंज, देन वी विल चेंज automatically, because I am a human, we are humans, I have a more intelligence, and intelligence have more forms, many types of forms. तो कला हो गई, परफेक्शन हो गई कि किसी चीज को लगातार करना। क्योंकि देखो मैंने कपड़े से क्या ज्ञान सीखा, कम व्यवस्थाओं में कैसे जीना सीखना। साथ में जब मैं कपड़े धोता तो मैं अपने आप को बेटर समझ गया कि समय के समय बेटर हो जाता है, हर पल अपने आप को बेटर रखना। तो मैंने अपना समय प्रोडक्टिव बनाया। अभी मैंने अपने अनुसार बनाया कि व्यक्ति अगर अपना जीवन उसी चीज़ को मानता है कि मेरे को भाई अच्छा दिखना ही महत्व रखता है, वो अपना अच्छे में आनंद ढूंढे, मैं मना नहीं करता। क्योंकि ये मुझे बुद्धि, अगर मैं जब पहले अज्ञान था तब मैं मना करता था, आपको चॉइस करनी चाहिए, आपको क्या बोलते हैं अच्छी चीज़ें चयन करनी चाहिए। पर जब मैं अहम में पड़ा, जब मैं चीज़ें जाना कि अच्छी बुरी तो कोई चीज़ नहीं होती, ये तो हमारे परसेप्शंस होते हैं, तब मैंने कहा आप स्वयं चयन करो आपको क्या अच्छा लगता है। जैसा चयन करोगे, जैसे निर्णय लोगे, वह वैसे ही आपको बनाएंगे, वैसे ही फल देंगे। जैसे कर्म करोगे वैसा ही कलाओं का निर्माण करोगे, वैसा ही भोगोगे। उत्तम चिंतन करो, मैं चिंतन नहीं करूँगा। क्योंकि देखो मेरे चिंतन करने से कोई महत्व नहीं रखता। मैं किसी व्यक्ति को अच्छा बताऊँ या बुरा बताऊँ, वो उसकी अमीरी तय नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति अच्छा है, अच्छे रास्ते से अमीर बन गया, उसकी परिस्थिति थी। कोई व्यक्ति बुरा है, बुरे रास्ते से अमीर बन गया, वो उसकी परिस्थिति थी। पर अमीर तो दोनों बने। क्या अच्छा बुरा तय करता था अमीर बनने से? नहीं। और यही जीवन है। एक अज्ञान व्यक्ति, इमैच्योर पर्सन, एक मानव क्यों कहलाता है? क्योंकि वो अपनी इमैच्योरता समय से पहले नहीं, वो समय के साथ नहीं दिया था। हमेशा सही गलत कहता रहता है कि अच्छा दिखना ही महत्वपूर्ण लगता है, मैं मानता हूँ। पर समय के संग हमारी आदत ही हमें अलग बना देती है। अगर सब व्यक्ति एक ही तरह का विचार करते हैं तो मैं कुछ अलग प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि वो कोई और नहीं करता। प्रकृति संतुलन चाहती है, प्रकृति हर एक चीज़ चाहती है, हर तरह का विकास चाहती है। इसलिए देखना कीमत उसी की होगी जो कम होगा। जिंदगी में मरने नहीं देगी, क्योंकि हम अलग करते हैं। हम पैदा ही इसलिए होते हैं राज करने के लिए, ये कह लो पैदा ही इसलिए होते हैं गुलामी जीने के लिए। मैं कोई एक पक्ष बात नहीं करता, मैं दोनों पक्षों की बात करता हूँ, मैं निष्पक्षता की बात करता हूँ। देखो चीज़ें विचलित तो पहचान कब करती है, विचलित तो पहचान कब करती है जब या तो आप उसके वश में हो, चीज़ों के वश में हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गंदगी को देखना पसंद नहीं करता, अब वो गंदगी को साफ करता चल रहा है। अब पल पल भर उसकी आदतें ऐसी बन जाएगी या धीरे धीरे वो इस तरीके का व्यक्ति बनेगा जिसको छोटी से छोटी गंदगी भी बीमारी का रूप ले लिया अत्यधिक समय के साथ। एक व्यक्ति जिसको गंदगी में रहना पसंद नहीं है, धीरे धीरे उसका चरण रहन सहन उसी तरीके का रूप बदल गया। तो
समय के भीतर बतेरे पल है। अब मानव भी एक तरीके के समय ही है, पल ही है, वो बदलते रहते हैं। ऐसी कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, कोई वस्तु लाभ हानि से मतलब नहीं रखती, कोई वस्तु स्वयं हानि से मतलब नहीं रखती। क्यों? उस स्वयं हम अपना अपना पूर्ण होती है। वो नजरिया होता हमारा, हम उसको कैसे उपयोग कर पा रहे हैं, प्रयोग कर पा रहे हैं, बदल पा रहे हैं उसे अपने बेहतर रूप में। अगर हम उसको ऐसे रूप में बदल पाए जो लोग खरीदना पसंद करते हैं, जो लोगों को पसंद है, लोगों को पसंद ही बिलीफ के नाते होगा। कहते हैं लोगों के बिलीफ में बड़ा पैसा है, दाम किसी वस्तु का नहीं है, लोगों की मान्यता का। क्योंकि जीवन हम जानते हैं कि रियल नहीं है, दुनिया नहीं ना, दुनिया इन एहसासों को मजे लेती है, वो उसको ऐसे जीती जैसे उसका पल है, इससे बढ़िया कोई पल नहीं बस। क्योंकि उन्हें वास्तविक पल की एहसास ही नहीं है। जिस दिन उन्हें वास्तविक एहसास हो जाता है कि शांति कहलाती क्या है, उस समय उनको ये जो मोहित कर दी हुई चीज़ होती है, ये अशांत लगने लग जाती है, अर्थात इनमें शांति मिलनी बंद हो जाती है। क्या इसमें इन वस्तुओं की गलती थी? ये वस्तु हमेशा से समतल थी, ये वस्तु हमेशा से शांति प्रदान करना जानती थी, ये वस्तु हर पल सुख देना जानती थी, ये वस्तु सुख देती भी थी बचपन में। पर समय के संग हम ही नालायक ऐसे पनप गए कि सुख लेना बंद कर दिया। अब चीज़ें दुख देती है, अच्छी नारी चल रही है, फिर भी वो मोहित नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्या उस औरत में दोष है? अब दोष हम में है। वो औरत अपने आप को बतेरे रूपों में बदलेगी, बतेरा मेकअप पोत देती रहे, क्योंकि हमारी नज़र और इच्छाएं तो कहीं और है। ये योग प्रबलित करता था, योग ऐसे तो तेज पनपनाता है। योग क्या करता है? इसी तरीके के तेज पनपनाता है, चीज़ों से प्रभावित होना, इतना बंद कर देना। कोई कितना भी मेकअप बोल के आ रही, कितना भी कूद के आ रही हो, अपना बदल के तुम मोहित हो ही नहीं होते, क्योंकि आप उसकी सुंदरता की जगह किसी और सुंदरता, शांति को, अपने अंदर के एहसास को पाना चाह रहे हो। और यही महत्वपूर्ण लगता है। कभी भी किसी और के अनुसरण मत करो, अपने आप मैं तो यूँ कहूँगा। पर अधिकांश बदल जाते हैं उस पल के लिए समांतर, और जब वो समझ जाते हैं वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं असमांतर। और विभिन्न तो मैं ही हूँ। तो चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं एक हद के बाद। अगर एक नारी के नज़रिए से भी देखें, एक व्यक्ति, एक पुरुष यदि आकर्षित हो ही नहीं रहा, तो समझ जाओ उसका आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं है। आप कितना भी मेकअप पोत लो, वो दिशा कहीं और ही रखेगा। उसके मन के डिज़ायर को जानो, उसको चाहिए क्या। जब आप जानो कि उसे शांति चाहिए, तो उसको शांति पाने लो, उससे मौत ले लो, मृत्यु ले लो, त्याग ले लो, पलायन कर दो उसकी दुनिया से, कहीं और जीवन सीखो। संतुष्टि में जीना सीख लो कि नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, स्वीकार कर दिया। पर ये बेचैनी मन की कहाँ मानती है? समय के संग मान जाएगी। जब अनुपस्थित हो जाओगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अलग रहेगी। पर जीवन में एक चीज ध्यान रखना, छोटे छोटे पल, आपका मन मस्तिष्क कितना भी मान ले, सॉरी मन कितने भी मान ले, कितने भी मतलब दो मन होते हैं ना, दो मन कितने भी मान ले, मस्तिष्क हमेशा उस प्रणाली को अपनी भूतकाल से सीखता रहता है। और आपकी आइडेंटिटी ऐसे ही चेंज होती है। आइडेंटिटी का मतलब पर्सनैलिटी। एक व्यक्ति जो प्यार से पहले बहुत खुश रहता था जिंदगी में, प्यार के बाद उसे पता चला ये प्यार मेरे लायक नहीं है, क्यों, ये किसी और तरफ इच्छा रखता है, ये मेरा कभी नहीं हो सकता, तो उसने स्वीकार करा सत्य को, अलग हो गया। पर अब वो जो खुश रहता था, अब उसका दिनचर्या बिल्कुल अलग हो चुका। अब वो एक क्रूर, अब वो एक व्यक्ति शासक, अब वो व्यक्ति डिक्टेटर, अब वो व्यक्ति बहुत भविष्य में मैच्योर व्यक्ति है। ठीक है, तो ये जीवन का फेज था, वो दिखाई गई होती मोह माया, ताकि आप इसमें परावर्तित हो सको। वरना वही मौज मस्ती मारने वाला व्यक्ति, जीवन में एक हद तक ही मौज मस्ती पसंद होती है। कहते हैं ना, बचपन बहुत चाइल्डहुड कहानियाँ हैं कि चाइल्डहुड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ का बहुत बढ़िया दिन था, पर अब नहीं है। पता नहीं कहाँ खो गया मेरा अंदर का बच्चा, पता नहीं कहाँ रह गया। जिंदगी के वो एहसास में जीता हूँ, पल पल उन बातों को याद करके सोचता रहता हूँ, पर अब वो एहसास दोबारा नहीं आता पाता। हिंदी में मुहावरा मार रहा हूँ क्योंकि हिंदी आती है। अब अंग्रेजी में फिर मैं अंग्रेजी की टूटी फूटी बात बोलता, मज़ा तो उसमें भी आता।
क्योंकि मैं मज़े का एहसास कर रहा हूँ।